आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, हमको प्रश्न में दिया हुआ है एक 2 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र को 1.0 किलोवाट मतलब 1000 वोल्ट विभवांतर के बिंदुओं के बीच जोड़ना है। 1 माइक्रोफैराड धारिता के बहुत सारे संधारित्र जो कि 300 वोल्ट विभवांतर तक वहन कर सकते हैं उपलब्ध है और उपरोक्त परिपथ को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितने संधारित्रों की आवश्यकता होगी ये हमको ज्ञात करना है। तो हम क्या जानते हैं कि संधारित्रों को अगर हम लगा दे श्रेणी क्रम पे तो सभी संधारित्रों के जो विद्युत वहन है, विभवांतर वहन है मतलब 300 वोल्ट है, वो क्या हो जाएंगे, उसके सभी के योग के बराबर हो जाएंगे। मैं मानता हूँ कि हमको 2 माइक्रोफैराड धारिता वाले है, उसको मैं मान लेता हूँ CEQ जो हमको बनाने हैं। उसका क्या दिया है हमको, धारिता C बराबर ये CEQ मान लिया मैंने उसको धारिता। धारिता क्या दिया हुआ है 2 माइक्रोफैराड और जो VEQ है वो हमको क्या निकालना है 1000 वोल्ट। प्रश्नानुसार हमको दिया गया 1 किलो वोल्ट जिसको हम 1000 वोल्ट लिख सकता हूँ। अब मैं मान लिया कि ये 2 प्लेट है, इन 2 प्लेटों के बीच की जो धारिता है वो है 2 माइक्रोफैराड और विभवांतर है वो है 1.0 किलोवाट मतलब 1000 वोल्ट। अब हम जानते हैं कि हमको छोटे छोटे संधारित्र दिए है, उसको मैं मान लेता हूँ अगर C, तो C का मान क्या है हमारे पास है 1 माइक्रोफैराड और विभवांतर क्या है V1 जो दिया है, V दिया है हमको, V का मान क्या दिया है, V का मान हमको दिया है 300 वोल्ट। अब हमको इसको अधिकतम करके 1000 वोल्ट से ज़्यादा बनाना है और कम से कम संधारित्र में। तो हम क्या कर सकते हैं, 4 संधारित्र जोड़ सकते हैं श्रेणी क्रम में। तो 4 जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में तो क्या हो जाएगा, जो विभवांतर वहन हो जाएगा वो हो जाएगा 4 गुना V, जो V1 मैं लिख सकता हूँ उसको वो हो जाएगा 4 गुना V बराबर 4 गुना 300। तो ये कर सकता है 1200 तक वहन कर सकता है। अगर 3 जोड़ दिया तो 900 करेगा, 1000 वोल्ट को वहन नहीं कर पाएगा, तो इसकी वहन क्षमता हो जाएगी बढ़कर 1200। तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, 4 समांतर श्रेणी क्रम में लगाने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये वहन कर सकता है 1000 वोल्ट तक का वहन कर सकता है। ठीक है, तो इसको मैं V1 मान लेता हूँ। इसके लिए C1 निकालूंगा। C1 क्या होगा, श्रेणी क्रम में व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है इनका व्युत्क्रम C1 का। तो C1 हमको ज्ञात करना है। इसका सूत्र मैं क्या लिख सकता हूँ, श्रेणी क्रम में संधारित्र संयोजन को यहाँ साइड में लिख देता हूँ, श्रेणी क्रम 1/C1 बराबर 1/ जो जितने भी C है उन सभी का योग। तो हमको 4C लगाने हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4/C हो जाएगा। 1/C1 क्या हो जाएगा, 4/C हो जाएगा। तो यहाँ से C1 का मान क्या आया, C1 का मान आया C/4 माइक्रोफैराड। ठीक है दोस्तों, अब हमको C का मान दिया हुआ है क्या, 1 माइक्रोफैराड। तो C1 का मान क्या आया, 1/4 माइक्रोफैराड। ठीक, C1 का मान हमने निकाल लिया, मतलब ये हम इसको अलग से ही इस्तेमाल करके बता सकते हैं। इसके और इसके बीच का मान हमने निकाल लिया है कितना, 1/4 माइक्रोफैराड। अब हमको 2 माइक्रोफैराड तक चाहिए, तो हम क्या करेंगे, समांतर क्रम संयोजन लगाएंगे। अब श्रेणी क्रम तो नहीं लगा सकते, समांतर क्रम संयोजन लगाएंगे कम से कम उपयोग के लिए। तो समांतर क्रम संयोजन के लिए सूत्र क्या होता है, जो तुल्य धारिता रहती है हमको ज्ञात क्या करनी है, तुल्य धारिता का मान हमको ज्ञात करनी है 2 माइक्रोफैराड। तो तुल्य धारिता क्या होता है, सभी धारिताओं के योग के बराबर होता है। अब हमको संधारित्र दिए है, सभी संधारित्रों के धारिताओं का मान क्या है, समान है, 1 माइक्रोफैराड है। तो मैं क्या करूंगा, गुना कर दूंगा जितने संधारित्र हमको लगाना है उतने का, क्योंकि जोड़ूंगा तो 4 जोड़ा तो 4 का गुना कर सकता हूँ। वैसे n मैंने जोड़ा है, मान लिए कि हमने n प्रकार से ऐसे 4 लगाकर जोड़ा हुआ है। यहाँ जो है n मैंने जोड़ा हुआ है संधारित्रों को, तो n का गुना करके मैं धारिता निकाल सकता हूँ, तुल्य धारिता। तो ये क्या हो जाएगा, n गुना 1/4 माइक्रोफैराड और CEQ का मान यहाँ पर रख दूँ तो क्या हो जाएगा, वो हमको दिया है 2 माइक्रोफैराड। 2 माइक्रोफैराड बराबर n/4 माइक्रोफैराड। यहाँ से n का मान निकाल सकता हूँ क्या, n का मान क्या आएगा, माइक्रोफैराड माइक्रोफैराड एक दूसरे से कट गए तो n का मान आया 8। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि जो हमने
1/4 माइक्रोफैराड वाले तुल्य संधारित्र बनाए थे, जिसके अंदर 4 1-1 माइक्रोफैराड के धारिता वाले संधारित्र थे। उनका हमको 8 बार इसी क्रम में लगाना पड़ेगा। आपस में जो क्या रहेंगे, एक दूसरे के समांतर क्रम में रहेंगे, तो इसका क्रम कितना रहेगा, 8 रहेगा। ठीक, तो एक में 4 लग रहे हैं तो 8 में कितने लगेंगे, संधारित्र ये हो जाएंगे 8, मतलब 8 श्रेणी हमने लगा दिए गुना 4। जो थे संधारित्र वो श्रेणी क्रम में लगे थे, और इन चारों को हमने 8 बार समांतर क्रम में लगाया है। तो 8 चौक कुल हमको 32 जो है संधारित्र वो चाहिए। संधारित्रों की संख्या क्या आ गई, संख्या आ गई 32 संधारित्र। प्रत्येक संधारित्र अगर 1 माइक्रोफैराड की धारिता तथा 300 वोल्ट की वहन क्षमता वाला हो, तब हमको 32 संधारित्र लगाने पड़ेंगे, ताकि हमको प्रश्न में जो पूछा गया है 2 माइक्रोफैराड की धारिता और 1000 वोल्ट जो है उसकी कम से कम विभवांतर वहन की क्षमता है वो उसको हासिल कर सके। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।